You know that thing must be 100 years old. हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन, तुम सबों का बीसू सर अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोग का जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, ये एसबीटी मैकेनिकल ब्रांच के जो बच्चे अभी 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए है। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये तुम लोगों के ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का कह सकते हो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तुम लोगों को इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पढ़ना है। इस टॉपिक का नाम है स्टार्टिंग मोटर। तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि ये स्टार्टिंग मोटर है क्या, इसका पर्पस क्या है। तो देखो, स्टार्टिंग मोटर जो है ये एक प्रकार का डीसी मोटर है और इसका काम क्या है इसको समझो। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि जितना भी हमारा ऑटोमोबाइल व्हीकल है जिसमें इंटरनल कंबशन इंजन लगा हुआ है उसमें ऐसा नहीं होता है कि हम चाबी को दे देंगे और मेरा व्हीकल आगे बढ़ने लगेगा। जैसे ही हम चाबी को देते हैं ना, जैसे हम चाबी को देते हैं तो एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक मेरा जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है जो हाईली कंप्रेस्ड हो चुका होगा, उस एयर फ्यूल मिक्सचर के अंदर में इग्निशन होता है। उस इग्निशन के फलस्वरूप ए ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जिस हीट एनर्जी के वजह से पिस्टन के ऊपर में एक प्रेशर लगता है और पिस्टन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन आता है। ये पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंक के शाफ्ट पर पहुंचता है और क्रैंक शाफ्ट के ऊपर में रोटेशन आता है। जब क्रैंक शाफ्ट हमारा रोटेट करता है तो इस क्रैंक शाफ्ट को हम लोग ट्रांसमिशन सिस्टम के शाफ्ट के साथ कनेक्ट करते हैं और ट्रांसमिशन सिस्टम के शाफ्ट पर भी मोशन आता है। और ये मोशन कैसे मेरे व्हीकल के व्हील तक पहुंचता है इसके बारे में ट्रांसमिशन सिस्टम में हम बता चुके हैं। लेकिन फ्यूल को इग्नाइट करने के पहले, फ्यूल जब इग्नाइट हो जाता उसके बाद कैसे मोशन मिलता है ये तो तुम लोग जान गए। फ्यूल को इग्नाइट करने के पहले भी हमको कुछ मोशन का जरूरत है। जैसे पिस्टन को रेसिप्रोकेट कराना टीडीसी से बीडीसी ताकि फ्यूल का सक्शन हो सके, फिर पिस्टन को बीडीसी से टीडीसी ले जाना ताकि ये जो सक्ड फ्यूल है, एयर फ्यूल का मिक्सचर है, इसको कंप्रेस किया जा सके। दूसरा बात, वाल्व को ओपन और क्लोज कराना एक निश्चित समय पर ताकि क्या हो सके, प्रॉपर फ्यूल सप्लाई मेंटेन हो सके। तीसरा बात, जो कॉन्टैक्ट ब्रेकर यूज करते थे अपने इग्निशन सिस्टम में उसके कैम को रोटेट कराना ताकि प्राइमरी सर्किट में करंट का फ्लो इंटरमिटेंट हो सके, करंट का फ्लो इंटरमिटेंट हो सके, जिसके फलस्वरूप सेकेंडरी कॉइल वाइंडिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करे और एक हाई वोल्टेज ईएमएफ प्रोड्यूस हो। तो ये जो मोशन है पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन ड्यूरिंग सक्शन एंड कंप्रेशन स्ट्रोक, वाल्व को ओपन या क्लोज कराना ताकि प्रॉपर फ्यूल सप्लाई इंजन सिलेंडर में मेंटेन हो सके। और तीसरा, कैम ऑफ कॉन्टैक्ट ब्रेकर का मोशन। ये तीन ऐसे मोशंस हैं जो इग्निशन से पहले आपको चाहिए। इग्निशन के बाद तो मोशन हमको मिल ही जाएगा। तो ये तो तीन मोशन हैं जो इग्निशन से पहले हमको चाहिए। ये कहां से आएगा, कौन देगा? तो यही मोशन प्रोवाइड कराता है ये स्टार्टिंग मोटर। ये स्टार्टिंग मोटर का काम क्या है कि इग्निशन से पहले हमारे व्हीकल को जिन मोशंस का जरूरत है उसको प्रोवाइड कराना। आई होप आपको स्टार्टिंग मोटर का पर्पस समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसको पढ़ लीजिए। ऑल द इंटरनल कंबशन इंजन आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ऐसा नहीं कि सेल्फ स्टार्टिंग होता है, चाबी दिए चल गया, ऐसा नहीं होगा। एज बिकॉज सम मोशन इन द इंजन आर रिक्वायर्ड बिफोर इग्निशन, क्योंकि इग्निशन से पहले उसमें कुछ मोशन का जरूरत है। सच एज मोशन इन पिस्टन ड्यूरिंग सक्शन एंड कंप्रेशन, है ना, पिस्टन में मोशन चाहिए सक्शन और कंप्रेशन के लिए। मोशन ऑफ ओपनिंग ऑफ वाल्व टू मेंटेन फ्यूल सप्लाई, वाल्व को
ओपन या क्लोज करना एक निश्चित समय पर ताकि फ्यूल सप्लाई मेंटेन हो सके। मोशन इन कैम ऑफ कॉन्टैक्ट ब्रेकर, कैम ऑफ कॉन्टैक्ट ब्रेकर में भी मोशन चाहिए, तब ना प्राइमरी सर्किट और प्राइमरी सर्किट में करंट का फ्लो इंटरमिटेंट होगा। प्राइमरी सर्किट में करंट के फ्लो को वेरी करेंगे, जिसके वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा और उस चेंज को अपोज करने के लिए सेकेंडरी वाइंडिंग एक ईएमएफ को इंड्यूस कर लेता है। ठीक है, तो ये मोशंस जो हैं ये कौन प्रोवाइड करेगा, तो ऑल द डिजायरेबल मोशन इज प्रोवाइडेड बाय ए डिवाइस कॉल्ड स्टार्टिंग मोटर। जितना मोशन है ना कौन प्रोवाइड करेगा, तो ये स्टार्टिंग मोटर प्रोवाइड करेगा। अब इस स्टार्टिंग मोटर का प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे वर्क करता है, इसको समझते हैं। तो देखो स्टार्टिंग मोटर जो है हमारा, ये इसका जो वर्किंग का जो सिद्धांत है वो मैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पर है। अब क्या है मैग्नेटिज्म का प्रिंसिपल, तो देखो मोटर में एक आर्मेचर होता है। आर्मेचर में क्या होता है ना, 4 पोल्स होता है, 1 2 3 4। ठीक है, इन 4 पोल्स को हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्शन करते हैं। सीरीज में कनेक्शन करते हैं एक वायर के थ्रू, एक वायर के थ्रू। ये आर्मेचर का, ये पूरा आर्मेचर है ना, जैसे पंखा वगैरह हम देखते होंगे, मूविंग कॉइल आर्मेचर होता है ना। ये आर्मेचर का शाफ्ट है, ये आर्मेचर का शाफ्ट है। इस आर्मेचर के शाफ्ट पर यहां पर और यहां पर कॉइल वाइंडिंग है, यहां पर और यहां पर, इसको कम्यूटेटर कहते हैं, और यहां पर ब्रूस लगा हुआ होता है। ब्रूस का जो एक एंड है ये इस वायर के साथ कनेक्टेड होता है, और ब्रूस का जो दूसरा एंड है इसको हम लोग अर्थिंग कर देते हैं, और ये जो वायर है इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अब देखो क्या होता है, जब हम लोग बैटरी से करंट का सप्लाई भेजते हैं, जब हम लोग बैटरी से करंट का सप्लाई भेजते हैं तो क्या होता है, ये जो करंट है, ये जो करंट है इस वायर के थ्रू, इस वायर के थ्रू फ्लो करने लगता है, इस वायर के थ्रू फ्लो करने लगता है। और जानते हैं उसके बाद क्या होगा, ये जो पोल्स होते हैं वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं। क्योंकि पढ़ो, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू जब करंट का फ्लो होता है तो वो जो कंडक्टर है, वो जो कंडक्टर है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। और ये कंडक्टर क्या करता है, ये कंडक्टर क्या करता है, अब ऐसे और ऐसे इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट आना। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो कॉइल है तुम्हारा, कंडक्टर कॉइल जिसको कहते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट को काटता है। और काटने के फलस्वरूप राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से इसमें भी एक मोशन आ जाता है, इसमें भी एक मोशन आ जाता है। मेरा जो आर्मेचर का शाफ्ट है इसमें भी एक मोशन आ जाता है। और यही मोशन को हम लोग एक सोलेनॉइड का अरेंजमेंट, तुमको अभी हम बताएंगे स्टार्टिंग मोटर में, उस सोलेनॉइड के अरेंजमेंट के द्वारा इसी मोशन को हम लोग क्रैंक शाफ्ट के फ्लाईव्हील पर ट्रांसफर करते हैं। कैसे करते हैं इसको मोटर के कंस्ट्रक्शन में देखेंगे। तो ये जो मोशन है जो आर्मेचर के शाफ्ट में आ रहा है, ये मोशन यदि क्रैंक शाफ्ट के फ्लाईव्हील पर पहुंच जाएगा तो जैसे ही क्रैंक शाफ्ट के फ्लाईव्हील पर पहुंचेगा, क्रैंक शाफ्ट में रोटेशन होगा, सक्शन और कंप्रेशन भी होगा, है ना। भाल्व में भी हम लोग फ्यूल सप्लाई का मोशन निकाल लेंगे, और कैम जो होता है ये भी क्रैंक शाफ्ट से ही कनेक्टेड होता है, कैम में भी मोशन हम लोग निकाल लेंगे। तो ये मोटर का सिद्धांत है जिसको एक बार हम पढ़ के तुमको बता देते हैं। व्हेन बैटरी सप्लाइज करंट टू सीरीज वाइंडिंग, ये जो सीरीज वाइंडिंग को बैटरी करंट सप्लाई करता है, सीरीज वाइंडिंग ऑफ पोल
इट बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, एंड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और ये एक मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर कॉइल, जिसको ये कंडक्टर कॉइल क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से, है ना, 9वां 10वां में पढ़े भी होंगे, जाके एनसीईआरटी की किताब पलट लेना। बाय राइट हैंड थंब रूल शाफ्ट ओवर विच कंडक्टर कॉइल इज माउंटेड स्टार्ट रोटेटिंग, ये जो शाफ्ट है इस कंडक्टर कॉइल के, जिसके ऊपर में ये कंडक्टर कॉइल माउंटेड है, ये शाफ्ट में भी क्या आता है, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से रोटेशन आने लगता है। ठीक है, BEE में पढ़े भी होंगे सब मोटर वगैरह में। तो चलो, तो ये मोटर का प्रिंसिपल हम तुमको बता दिए। अब स्टार्टिंग मोटर का कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तब तक हम चाहते हैं कि तुम लोग ये सब बात को नोट डाउन कर लो। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर में बात करेंगे। तो इसका कंस्ट्रक्शन बड़ा ही सिंपल है। इसमें दो बेसिक कह सकते हो एलिमेंट्स होते हैं या कंपोनेंट होते हैं, एक हमारा सोलेनॉइड और दूसरा हमारा ये आर्मेचर। ठीक है, और बाकी भी एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन दो बेसिक एलिमेंट होते हैं, एक सोलेनॉइड और दूसरा ये आर्मेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं मूविंग कॉइल आर्मेचर, क्योंकि इस आर्मेचर में एक शाफ्ट होता है ना, जो मूव करता है, और इस आर्मेचर में 4 पोल्स होते हैं जिसमें हम लोग कॉइल वाइंडिंग करके रखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान में रखना है कि ये सोलेनॉइड और ये जो आर्मेचर है, जो इसके दो बेसिक एलिमेंट्स हैं, इनको हम लोग बैटरी के साथ कनेक्ट करके रखते हैं। हालांकि इस कनेक्शन को दिखाते नहीं है, किताब में भी नहीं दिखाया जाता है, बस याद रखना है कि ये जो सोलेनॉइड और ये जो आर्मेचर है, इनका कनेक्शन बैटरी के साथ होता है। इस आर्मेचर का अपना एक शाफ्ट है जिसको आर्मेचर शाफ्ट कहते हैं। यहाँ पर एक ड्राइव हेड होता है, इस ड्राइव हेड में भी एक शाफ्ट होता है जो इस आर्मेचर के शाफ्ट के साथ कीवे अरेंजमेंट से अटैच है। कीवे अरेंजमेंट कहने का मतलब क्या है तुमको हम बता देते हैं, जिसको हम लोग स्प्लाइन अरेंजमेंट भी कहते हैं। स्प्लाइन अरेंजमेंट में क्या होता है, जैसे मान लो सपोज करो ये मान लो तुम्हारा आर्मेचर का शाफ्ट है, इसमें ऐसे है ना टीथ बना होगा, जिसको हम लोग कीवे कहते हैं, ग्रुप्स बना होगा, और ये यहां पर ड्राइव हेड का शाफ्ट है। ठीक है, तो ड्राइव हेड के शाफ्ट पे भी ऐसे ग्रुप बना हुआ होगा, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कीवे अरेंजमेंट। उससे होता क्या है कि ये ड्राइव हेड जो है, ड्राइव हेड का जो शाफ्ट है, वो इस शाफ्ट के ऊपर में रेसिप्रोकेट कर सकता है। मतलब ड्राइव हेड का शाफ्ट इस शाफ्ट के ऊपर में आगे पीछे कर सकता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ये रोटेट करेगा तो इसमें भी रोटेशन होगा, इसको बोलते हैं कीवे अरेंजमेंट या स्प्लाइन अरेंजमेंट, जिसके बारे में हम तुम लोग को क्लच में बहुत अच्छा से बताए भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ड्राइव हेड का शाफ्ट होता है, जैसे ये वाला जो शाफ्ट है, ये ड्राइव हेड का शाफ्ट है, और ये आर्मेचर का जो शाफ्ट है, दोनों का कनेक्शन होता है इस ड्राइव हेड में, किसके थ्रू, एक कीवे अरेंजमेंट होता है जिसको हम लोग स्प्लाइन अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ड्राइव हेड का शाफ्ट है, इसको हम लोग इस सोलेनॉइड से कनेक्ट करते हैं लीवर के थ्रू। यहाँ पर एक हब होता है, और हब और ड्राइव हेड का जो शाफ्ट है और ये जो हब है, इसके बीच में छोटा छोटा बियरिंग लगा हुआ है। जैसे मान लो ये तुम्हारा हब हो गया, ये तुम्हारा शाफ्ट हो गया, तो यहाँ पर बॉल बेयरिंग इस तरीके से लगा है। बॉल बेयरिंग की वजह से क्या होता है, ये शाफ्ट जब रोटेट करता है तो इसका हब में कोई रोटेशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सोलेनॉइड तुम लोग देख रहे हो, ये इस लीवर के द्वारा और इस हब के द्वारा इस शाफ्ट के ऊपर में कनेक्टेड है। बस याद रखना, हब और शाफ्ट के बीच में बॉल बेयरिंग रहता है। उससे क्या होता है, जब शाफ्ट में रोटेशन होता है तो हब में कोई रोटेशन नहीं होता है। इसके बाद एक हेलिकल कॉइल स्प्रिंग होता है, और यहाँ पर एक गियर का कॉलर होता है। ये ड्राइव हेड के पास एक पिनियन गियर होता है। ठीक है, और ये इस पिनियन गियर का क्या होता है, कॉलर होता है, और यहाँ पर एक हेलिकल कॉइल स्प्रिंग होता है जो इस ड्राइव हेड शाफ्ट के हब पर अटैच होता है। उसके बाद यहाँ पर एक और गियर होता है, इस गियर को हम लोग बोलते हैं फ्लाईव्हील गियर। ये जो गियर है एक शाफ्ट के ऊपर में माउंटेड है, जिस शाफ्ट का सीधे सीधे कनेक्शन किसके ऊपर में होता है, फ्लाईव्हील से होता है। ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्शन है। वर्किंग का एक आइडिया तुम लोग को दे देते हैं। जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं,
जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं मेरा सोलेनॉइड में एक फॉरवर्ड मोशन होता है, जिसके वजह से ये सोलेनॉइड का हब क्या करता है, इस शाफ्ट को आगे मूव कराता है। और ये शाफ्ट का मूवमेंट जब आगे होता है तो ये पिनियन गियर इस फ्लाईव्हील के गियर के साथ मैच हो जाता है। बैटरी का जैसे ही कनेक्शन, जैसे ही तुम स्विच को ऑन करते हो, बैटरी करंट सप्लाई करता है। उस करंट की वजह से क्या होता है, सोलेनॉइड जो होता है आगे मूव करता है। और सोलेनॉइड जब आगे मूव करता है तो क्या होगा, सोलेनॉइड जब आगे मूव करेगा तो ये जो लीवर तुम देख रहे हो ना, ये लीवर और ये हब फोर्स करता है इस ड्राइव हेड के शाफ्ट को कि वो क्या करे, आगे मूव करे और पिनियन गियर का मैच किसके साथ हो जाए, फ्लाईव्हील के गियर के साथ हो जाए। और एट द सेम टाइम जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन किए, मेरा बैटरी करंट सप्लाई किया, तो आर्मेचर के कॉइल पर भी तो बैटरी गया और आर्मेचर बैटरी का करंट गया। और आर्मेचर के कॉइल पर जब बैटरी का करंट जाता है तो उस करंट के वजह से इस आर्मेचर के शाफ्ट में रोटेशन आता है। ये मोटर के प्रिंसिपल में हम बता दिए। तो जैसे इस आर्मेचर के शाफ्ट में मोशन आएगा, ये ड्राइव हेड के शाफ्ट में भी मोशन आ जाएगा। और ड्राइव हेड के शाफ्ट में जब मोशन आएगा तो पिनियन गियर में भी मोशन आ जाएगा। और पिनियन गियर में जब मोशन आएगा तो ये फ्लाईव्हील के गियर में भी मोशन आएगा। और फ्लाईव्हील के गियर में जब मोशन आएगा तो इस शाफ्ट में मोशन आएगा जो फ्लाईव्हील से कनेक्टेड है, जिसके फलस्वरूप फ्लाईव्हील में भी मोशन आएगा। और फ्लाईव्हील जब मूव करेगा तो फ्लाईव्हील सीधे सीधे कनेक्टेड होता है क्रैंक शाफ्ट के साथ। क्रैंक शाफ्ट में रोटेशन होगा, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आएगा, सक्शन होगा, बीडीसी से टीडीसी जाएगा, कंप्रेशन होगा। और एट द कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में, कंप्रेशन स्ट्रोक के आखिरी में हम लोग फ्यूल को इग्नाइट करेंगे, उसके बाद का मोशन हमको मिल जाएगा। अब कंप्रेशन स्ट्रोक जैसे ही खत्म होता है, जिसके बाद इग्निशन हमको मिलता है, उसके बाद का तो मोशन हम कैसे प्राप्त करते जानते ही हो। तो एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, उसके बाद के मोशन के लिए इसका आवश्यकता तो नहीं है। तो यहाँ पे एक ऑटोमेटिक अरेंजमेंट होता है कि जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक समाप्त हो जाए, ये जो सोलेनॉइड है ये वापस से आगे आ जाएगा और ये आर्मेचर का कॉइल मूव करना बंद करेगा। तो वो एक स्विच होता है जिसको पुश स्विच कहते हैं। तो कंप्रेशन स्ट्रोक जैसे ही खत्म होता है, वो पुश स्विच क्या करता है कि बैटरी का जो कनेक्शन है इस सोलेनॉइड के साथ और इस आर्मेचर के साथ, उसको वैनिश कर देता है, उसको समाप्त कर देता है। और तुम्हारा सोलेनॉइड पीछे आ जाता है और आर्मेचर कॉइल मूव करना बंद कर देता है। मतलब मोटर तुम्हारा बंद हो जाता है। बस मोटर का सीधा सीधी काम क्या है, तो याद रखना, इग्निशन के पहले का मोशन प्राप्त कराना। तो ये कंस्ट्रक्शन तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा, वर्किंग भी समझा ही दिए, लेकिन पहले कंस्ट्रक्शन को एग्जाम में कैसे लिखोगे इस पर डिस्कशन करोगे। तो देखो, इसको हम लोग लिखते हैं, इट इज वेरी सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन में बहुत ही सिंपल है। इट हैज़ टू बेसिक अरेंजमेंट, इसमें दो अरेंजमेंट होते हैं। वन इज सोलेनॉइड एंड अदर इज ए मूविंग कॉइल आर्मेचर। इसमें एक सोलेनॉइड होता है और एक मूविंग कॉइल आर्मेचर होता है। बोथ आर्मेचर एंड सोलेनॉइड आर इन कनेक्शन विद बैटरी। दोनों, ये सोलेनॉइड भी और ये आर्मेचर भी, दोनों बैटरी के साथ कनेक्शन में है। आर्मेचर शाफ्ट इज कनेक्टेड विद ड्राइव हेड शाफ्ट। ये जो आर्मेचर का शाफ्ट है ये कनेक्टेड होता है ड्राइव हेड के शाफ्ट के साथ। ड्राइव हेड शाफ्ट कैरीज ए पिनियन गियर। ये जो ड्राइव हेड का शाफ्ट है इसमें एक पिनियन गियर होता है। द सोलेनॉइड इज अटैच विद द ड्राइव हेड शाफ्ट। ये जो सोलेनॉइड है ये ड्राइव हेड शाफ्ट के साथ अटैच है। कैसे? थ्रू लीवर एंड हब विथ बियरिंग। और एक हब होता है जिसमें बियरिंग लगा है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। आई होप कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम वर्किंग के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि तुम लोग सारे बात को नोट डाउन करो। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके वर्किंग के बारे में। जैसे ही हम अपने स्विच को ऑन करते हैं, ये जो सोलेनॉइड है इसमें करंट आता है बैटरी का और ये सोलेनॉइड आगे मूव करता है। जब सोलेनॉइड आगे मूव करता है तो ये लीवर क्या करता है, इस ड्राइव शाफ्ट को फोर्स करता है कि ये भी आगे मूव करे। और जब ड्राइव शाफ्ट आगे मूव करता है तो इसके ऊपर में जो पिनियन गियर है ये इस फ्लाईव्हील के गियर के साथ मैच में आ जाता है। ठीक है। अब देखो, जैसे ये फ्लाईव्हील का गियर जैसे ये पिनियन गियर इस फ्लाईव्हील के गियर के साथ मैच में आता है, एट द सेम टाइम उसी समय मेरा चूंकि बैटरी का कनेक्शन आर्मेचर के साथ भी है ना, मूविंग कॉइल आर्मेचर के साथ भी है, तो बैटरी इस मूविंग कॉइल आर्मेचर को भी करंट सप्लाई करता है। और मोटर के प्रिंसिपल के आधार पर इस आर्मेचर के शाफ्ट के ऊपर में क्या आता है, रोटेशन आ जाता है। आर्मेचर का शाफ्ट जब रोटेट करता है तो ये ड्राइव शाफ्ट में भी रोटेशन आता है, क्योंकि दोनों में स्प्लाइन अरेंजमेंट है। और जब ड्राइव शाफ्ट आपका रोटेट करता है ना, तो ये पिनियन गियर रोटेट करता है और पिनियन गियर इस फ्लाईव्हील के गियर के साथ मैच में है, तो फ्लाईव्हील का गियर भी रोटेट करता है। और इस शाफ्ट के माध्यम से यही रोटेशन फ्लाईव्हील पर पहुंचता है, जो आगे चल के क्रैंक शाफ्ट पर पहुंचता है।
और जितना भी डिजायरेबल मोशन है वो तुमको प्राप्त होता है। तो यही सिंपल इसका वर्किंग है। एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, वर्किंग में लिखाया नहीं जाता लेकिन जान लो, एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक बैटरी का जिस स्विच के माध्यम से सोलेनॉइड और आर्मेचर के साथ कनेक्शन होता है, वो स्विच क्या करता है, सर्किट को ब्रेक करता है, बैटरी का करंट जाना बंद हो जाता है और ये सोलेनॉइड जो होता है वापस से इसके साथ चिपक जाता है, मतलब पीछे आता है। ये गियर का इसके साथ डिसएंगेजमेंट हो जाता है और ये कॉइल आर्मेचर घूमना बंद कर देता है। ठीक है, लेकिन उसको हम लोग लिखाते नहीं है वर्किंग में, हम लोग केवल इंगेजमेंट के कंडीशन को ही लिखाते हैं। लेकिन जानो, जानकारी रखना चाहिए। तो वर्किंग में क्या है, when the switch is on the battery supplies current to solenoid due to which solenoid move forward। जब स्विच को ऑन करते हैं तो सोलेनॉइड फॉरवर्ड मूव करता है ना, और जब सोलेनॉइड फॉरवर्ड मूव करता है तो क्या होगा बताओ, है ना। when the switch is on battery supplies current to the solenoid, जब स्विच को ऑन करते हैं तो बैटरी करंट किसको सप्लाई करता है, सोलेनॉइड को, जिसके वजह से सोलेनॉइड क्या होता है, आगे बढ़ता है। ड्यू टू विच सोलेनॉइड्स मूव फॉरवर्ड एंड फोर्सेस द ड्राइव शाफ्ट टू ऑल्सो मूव फॉरवर्ड। और जब सोलेनॉइड आगे मूव करता है तो ये जो ड्राइव शाफ्ट है इसको भी फोर्स करता है कि ये भी आगे मूव करे, और जब ड्राइव शाफ्ट आगे मूव करता है तो ये फोर्स करता है पिनियन गियर को कि फ्लाईव्हील के गियर के साथ मेस में आ जाए। दिस फोर्स द पिनियन गियर टू गेट इन मेस विथ फ्लाईव्हील गियर। ठीक है, जब मेसिंग हो गया उसी समय एट द सेम टाइम मेरा जो बैटरी है वो आर्मेचर को भी, मूविंग कॉइल आर्मेचर को भी करंट सप्लाई किया। एट द सेम टाइम बैटरी सप्लाइज करंट टू आर्मेचर, बैटरी आर्मेचर को भी करंट सप्लाई किया। एंड बाय मोटर प्रिंसिपल, और मोटर के प्रिंसिपल के आधार पर आर्मेचर शाफ्ट रोटेट, आर्मेचर का जो शाफ्ट है ना ये रोटेट करने लगा, आर्मेचर का जो शाफ्ट है ये रोटेट करने लगा मोटर के प्रिंसिपल पर, जो बता चुके तुम लोग को। विच रोटेट्स द ड्राइव हेड शाफ्ट, जो ड्राइव हेड के शाफ्ट को भी क्या करता है, रोटेट करता है। एंड पिनियन गियर, और तुमको तो पता है जब ड्राइव हेड का शाफ्ट रोटेट करता है तो पिनियन गियर भी तो उसी पर अटैच है ना, वो भी रोटेट करने लगता है। पिनियन गियर इज इन मेस विथ फ्लाईव्हील गियर, और ये पिनियन गियर किसके साथ मेस में, फ्लाईव्हील गियर के साथ मेस में, तब फ्लाईव्हील का गियर भी क्या होगा, रोटेट करने लगेगा। डज इट ऑल्सो रोटेट, फ्लाईव्हील का गियर भी रोटेट करने लगेगा, यही लिखा डज इट ऑल्सो रोटेट, सॉरी। एंड फ्लाईव्हील ऑफ क्रैंकशाफ्ट स्टार्ट रोटेटिंग, और पता है ना फ्लाईव्हील जो होगा क्रैंकशाफ्ट का, इस शाफ्ट के माध्यम से फ्लाईव्हील जो होगा क्रैंकशाफ्ट का वो भी रोटेट करेगा, और फिर क्योंकि फ्लाईव्हील कनेक्टेड है क्रैंकशाफ्ट के साथ तो क्रैंकशाफ्ट में भी रोटेशन आएगा। इन दिस वे, इसी प्रकार से ऑल द डिजायरेबल मोशन इज अचीव्ड, इसी प्रकार से जितना भी डिजायरेबल मोशन था ना, तीन तो जो शुरू में लिखे थे वो प्राप्त हो जाएगा। तो यही तुम्हारा कंस्ट्रक्शन हो गया किसका, स्टैटिक मोटर का। अब इसमें एक और टॉपिक है बेंडिक्स ड्राइव स्टैटिक मोटर, जिसको अगले वीडियो लेक्चर में हम तुमको बता देंगे। बेंडिक्स ड्राइव कुछ नहीं होता है, वो एक तरह का इंगेजमेंट मैकेनिज्म है जहाँ पर हम लोग नट एंड बोल्ट का अरेंजमेंट करते हैं। इतना ये सोलेनॉइड को रिप्लेस कर देंगे और एक नट एंड बोल्ट का अरेंजमेंट करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं बेंडिक्स ड्राइव स्टैटिक मोटर। ठीक है, हालांकि आजकल सोलेनॉइड को ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसके अगले वीडियो में हम तुमको बेंडिक्स ड्राइव स्टैटिक मोटर ही बता देंगे, जो कि एक इंगेजमेंट मैकेनिज्म है और ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए पहले आप लोग इस सारे बात को नोट डाउन करो, और नोट डाउन जब कर लोगे तो याद रखना है कि जब भी हम लोग स्टार्टिंग मोटर का क्वेश्चन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, तो ऐसे ही लिखना, मोटर का प्रिंसिपल भी बताना। हालांकि वो BEE की चीज़ था, लेकिन हम सोचे कि नहीं, थोड़ा तुम लोग को बताना चाहिए। ठीक है, सोलेनॉइड का भी कंसेप्ट को बताना, हालांकि किताब में ये नहीं दिया रहता है, लेकिन सोचे कि नहीं बताना चाहिए, ताकि एग्जाम में थोड़ा सा ज़्यादा नंबर तुम लोग को आ सके। ठीक है, मेरे जैसा बताए हैं उसी अनुसार लिखना, ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा, है ना। मोटर के प्रिंसिपल को पहले बताना, फिर कंस्ट्रक्शन बताना, फिर वर्किंग बताना, है ना। तो जब ये तीनों चीज़ को तुम बताओगे तो काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन होगा स्टार्टिंग मोटर का। चलिए आज के लिए इतना ही। हैव अ वेरी गुड डे, कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।